सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.1 का टॉपिक फाइंडिंग डेरिवेटिव फंक्शंस एंड वैल्यूज़ का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। अगर आप प्रीवियस लेक्चर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने है के ऑफ जेड के रिस्पेक्ट से हमें फंक्शन गिवन है और यहाँ पे हमें के प्राइम -1, के प्राइम 1 और के प्राइम √2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका फॉर्मूला लिखूं तो वो मेरे पास क्या बनेगा, वो मेरे पास बनेगा के प्राइम जेड इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 के ऑफ जेड प्लस एच माइनस के ऑफ जेड, डिनोमिनेटर में हमारे पास आता है एच। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूले में मेरे पास के ऑफ जेड तो मौजूद है, क्वेश्चन में के ऑफ जेड प्लस एच नहीं मौजूद, तो वो मैं कैसे निकालूंगी क्वेश्चन के ही थ्रू कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में मुझे जेड गिवन है उसमें मैं ऐड कर दूंगी एच को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ जेड प्लस एच और डिनोमिनेटर में 2 इंटू जेड प्लस एच। सही, तो ये हमने के ऑफ जेड प्लस एच निकाल लिया। अब हमें इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को यहाँ अपने क्वेश्चन में अपनी इक्वेशन में पुट करना है। तो ये मेरे पास हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। सबसे पहले 1/h को आप बाहर लिख लें, ठीक है, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में है, तो वो थोड़ा सा फिर घिच पिच हो जाता है। सही है, सो यहाँ पर अब आप ब्रैकेट्स का यूज़ कर लें, के ऑफ जेड प्लस एच की वैल्यू लिखें तो वो होगा 1 माइनस ऑफ जेड प्लस एच और डिनोमिनेटर में 2 इंटू जेड प्लस एच और फिर माइनस के ऑफ जेड की वैल्यू लिखेंगे तो वो आप ब्रैकेट को यूज़ करते हुए लिखें क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। तो ये हमने क्या किया है, वैल्यूज़ को पुट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि जब हम ये लिमिट पुट करें तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी ना आए। अगर हम इसी सिचुएशन पे लिमिट पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास अनडिफाइंड आएगा, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1/h को एज इट इज़ लिखा। यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम। तो जब मैं एलसीएम लूँगी तो यहाँ पर मेरे पास एलसीएम आएगा 2z इंटू जेड प्लस एच। सही, और फिर यहाँ पर आपसे 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ z आएगा तो z के साथ रिमेनिंग ये वाली टर्म आ जाएगी 1 माइनस जेड माइनस एच। ये मैंने साइन को जो है ना माइनस को मल्टीप्लाई करवा के ओपन करके भी लिख लिया है एट द सेम टाइम। अगर आप चाहें आप नेक्स्ट स्टेप में कर लें। अब यहाँ से आपने माइनस दिया और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा z प्लस एच और 1 माइनस जेड। सही, सो ये हमने क्या किया, हमने सिंपली एलसीएम ले लिया है। अब आपने अंदर जो भी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करवानी है। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1/h और यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा z माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एच और ये हो जाएगा आपके पास, अगर मैं साइन को यहाँ पर लिखती हूँ और पहले मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा लेती हूँ तो z माइनस जेड स्क्वायर, तो z माइनस जेड स्क्वायर प्लस एच माइनस एच जेड। सही, और डिनोमिनेटर में मेरे पास 2z z प्लस एच एज इट इज़ आ गया। अब हमें क्या करना है, इस माइनस के साइन को अंदर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सबसे। तो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1/h। यहाँ से हमारे पास z माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एच एज इट इज़ लिखा। अंदर माइनस का साइन आप अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एच प्लस एच जेड और डिनोमिनेटर में आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा विच इज़ 2z इंटू जेड प्लस एच। सही, अब यहाँ से आप देखें कि ये प्लस जेड से माइनस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर से प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है और माइनस जेड एच से ये प्लस एच जेड एच भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1/h। ऊपर से हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ माइनस एच बच रहा है और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास डिनोमिनेटर में बच रहा है 2z इंटू जेड प्लस एच। सही, अब देखिए इस h से ये वाला h भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास रिमेनिंग क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1/2z इंटू जेड प्लस एच। ये हमारे पास रिमेनिंग आया है। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें लिमिट पुट कर लेनी है। तो मैं क्या करूँगी कि जहाँ जहाँ h है उसकी जगह पर मैं क्या लिख दूँगी, 0 लिख दूँगी। तो जब मैं यहाँ पर 0 लिखूँगी तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बनेगी -1/2z इंटू z प्लस 0 विच विल बी इक्वल्स टू -1/2
2z²। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, अब हमारी के प्राइम की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, के प्राइम -1 निकालना है। इसके अलावा मुझे क्या निकालना है, के प्राइम 1 निकालना है, और इसके अलावा मुझे निकालना है के प्राइम √2। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि जब के प्राइम 1 निकाली हूँ तो मेरे पास बन जाएगा -1/2 और z की जगह आ जाएगा -1 का स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल टू -1/2। अब जब मैं के प्राइम 1 निकाली हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 एज इट इज़ आया और z की जगह 1 का स्क्वायर आ जाएगा। सो इट विल बी इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे माइनस है, इट विल बी इक्वल टू -1/2। सही, तो ये के प्राइम 1 की वैल्यू आ गई। अब के प्राइम √2 के लिए हम क्या करेंगे, -1/2 और z की जगह लिखेंगे √2 का स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल टू -1/2 इंटू रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। सो इट विल बी इक्वल्स टू -1/4। तो ये हमने के प्राइम -1, के प्राइम 1 और के प्राइम √2 की वैल्यूज़ निकालनी है जो कि हमारे क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे पी ऑफ थीटा के रिस्पेक्ट से गिवन है, तो अगर मैं पी ऑफ थीटा के रिस्पेक्ट से डेफिनेशन लिखूँगी तो वो बनेगी पी प्राइम थीटा इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पी ऑफ थीटा प्लस h माइनस पी ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय h। सही, अब यहाँ पर मेरे पास पी ऑफ थीटा मौजूद है, h कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। पी ऑफ थीटा प्लस h नहीं मौजूद तो उसकी मैं वैल्यू निकाल लेती हूँ। कैसे कि क्वेश्चन में जहाँ जहाँ थीटा है उसमें मैं प्लस कर देती हूँ h को, तो ये हो जाएगा √3 इंटू थीटा प्लस h। सही, तो ये पी ऑफ थीटा प्लस h की भी वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको अपनी इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 √θ, अच्छा एक मिनट, ये 3 भी अंदर ही है, ठीक है, 3 थीटा प्लस h माइनस √3θ अपॉन h। सही, अब यहाँ पर देखें, अगर मैं अपने क्वेश्चन को देखूँ तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है इसको सिंप्लीफाई करने का। सो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, यानी जो मेरा न्यूमरेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे। तो मैं इसी स्टेप में मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवा रही हूँ। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगी इसके कॉन्जुगेट से तो ये हो जाएगा √3θ प्लस h प्लस √3θ और डिनोमिनेटर में भी यही सेम आ जाएगा √3θ प्लस h प्लस √3θ। सही, तो ये हमने क्या किया कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा लिया। अब जब हमने ऐसा किया तो ये a माइनस बी और a प्लस बी बन चुका है विच इज़ इक्वल्स टू a² माइनस b²। तो यहाँ पर जब आप लगाएंगे तो आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ये बनेगा a² माइनस b²। तो a क्या है, √3θ प्लस h का होल स्क्वायर माइनस b क्या है, √3θ का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा h और यहाँ से ये वाला पूरा जो कि है √3θ प्लस h और यहाँ से आपके पास है प्लस √3θ। सही, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब देखिए यहाँ से रूट स्क्वायर को कैंसिल आउट करेगा और यहाँ से भी रूट स्क्वायर को कैंसिल आउट करेगा, तो हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 3θ प्लस h माइनस 3θ और डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, दैट इज h √3θ प्लस h प्लस √3θ। सही, तो ये हमने डिनोमिनेटर लिख लिया। अब इस 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3θ प्लस 3h माइनस 3θ ओवर डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़, दैट इज h √3θ प्लस h प्लस √3θ। सही, अब देखिए प्लस 3θ से माइनस 3θ कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर हमारे पास सिर्फ 3h बचेगा, तो इस h से नीचे वाला h भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 अपॉन √3θ प्लस h प्लस √3θ। अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करना मैं भूल गई, सॉरी।
सही। तो ये हमारे पास बचा है अब डिनोमिनेटर से। अब यहाँ पर अगर मैं लिमिट पुट करूँगी तो मेरा आंसर जो है वो फाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करने से क्या होगा कि जहाँ जहाँ h है वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी h की जगह हम 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास बन जाएगा 3/√3 थीटा, क्योंकि ये h तो अब 0 हो चुका है, प्लस √3 थीटा ये वाला। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3/1 + 1 2, तो इट विल बी 2√3 थीटा। सही। तो ये हमारे पास आ चुकी है हमारी P' थीटा की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से P'1, P'3 और P'2/3 फाइंड आउट करने हैं। सो अगर मैं P'1 के लिए काम करूं तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, 3/2 और थीटा की जगह पर मैं लिखूंगी 1। सही। तो ये मेरे पास बन जाएगा 3/2√3। अब यहाँ पर अगर मैं बुक, यहाँ पर भी वैसे आप आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपकी बुक के रिस्पेक्ट से आंसर लिखवाऊँ तो उन लोगों ने कैसे किया है कि देखिए यहाँ पर ये जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं √3 × √3, कि ये दोनों पेयर बन के सिंपली आपको 3 ही देंगे। तो हमने 3 को रूट की फॉर्म में लिखा और डिनोमिनेटर को आप एज इट इज़ लिखें 2√3। तो यहाँ से क्या होगा कि एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद ओनली √3/2। तो ये इस तरह से आपकी बुक में आंसर लाए गए हैं। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं P'3 के लिए कैलकुलेशन करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3/2√3 × थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा 3। सो इट विल बी इक्वल्स टू 3/2 अब √9 की जगह आप क्या ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3/2 और √9 की जगह आप सिंपली 3 लिख सकते हैं स्टेप और स्टेप। ठीक है। कैसे कि 9 के आप पेयर जब बनाओगे तो वो 3 × 3 बनेगा और फिर पेयर बन के 3 बाहर आएगा। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1/2। तो ये P'3 के लिए आंसर आया है। अब अगर मैं P'2/3 के लिए निकालूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 3/2√3 और थीटा की जगह हम लिख देंगे 2/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा 3/2√2। सही। तो ये हमारे पास आ चुके हैं P'1, P'3 और P'2/3 के लिए आंसर्स। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। तकरीबन क्वेश्चन नंबर 5 के ही जैसा है, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप लोग खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद आप लोग मेरे सॉल्यूशन को देखें, उससे मैच करें अपने आंसर्स को। बट अगर आप लोगों से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ। अब क्विकली मैं इसको थोड़ा सा करूँगी। तो देखिए, मुझे सबसे पहले मुझे पता है कि मुझे R/S + H की वैल्यू चाहिए होगी। तो वो किस तरह से आएगी, √2S + H + 1। अब इन वैल्यूज़ को मैं क्या करूँगी, डेफिनेशन जो है उसमें पुट करूँगी। तो वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। पहले इसकी वैल्यू रखते हैं हम R/S + H की, तो वो हो जाएगी √2S + H + 1 माइनस √2S + 1 और डिनोमिनेटर में आपके पास होता है h। सही। अब हमें क्या करना है, हमें इसके ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना होगा। तो वो भी मैं इसी स्टेप में कर लेती हूँ। √2S + H + 1 और कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, प्लस √2S + 1 और डिनोमिनेटर में आपके पास सेम √2S + H + 1 और प्लस √2S + 1। अब ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा a - b और a + b का। तो जब आप इसको ओपन करेंगे फॉर्मूले को, तो आपके पास क्या होगा, a² - b² बनेगा। तो हम लिख लेते हैं a² - b²। तो यहाँ पर मेरे पास जो a है वो क्या है, √2S + H + 1 का होल स्क्वायर माइनस b क्या है, √2S + 1 का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, h और √2S + H + 1 और फिर प्लस √2S + 1।
सही। सो ये अंडर रूट जो है वो इसको क्या, अच्छा ये पूरे के ऊपर है, ये अंडर रूट जो है वो इस स्क्वायर को और ये अंडर रूट इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा। और यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 भी आपने लिखना है। आप ये चीज़ तब तक लिखते रहेंगे जब तक आप लिमिट अप्लाई नहीं कर देते। सो हम लिख लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम लिख लेते हैं 2s प्लस 2h प्लस 1 माइनस 2s माइनस 1। और डिनोमिनेटर में आपके पास, ये मैंने डायरेक्ट स्टेप किया है, आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा h अंडर रूट ऑफ 2s प्लस h प्लस 1, इस पूरे के ऊपर है, और फिर प्लस अंडर रूट ऑफ 2s प्लस 1। सही। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया। अब देखें 2s से ये वाला 2s कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 2h बचा है। तो h से ये वाला h भी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2s प्लस h प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2s प्लस 1। अब आपने क्या करना है, आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो h की जगह पर आप 0 पुट कर दोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू, यहाँ पर सिर्फ s बच जाएगा क्योंकि h तो आपके पास 0 हो जाएगा, प्लस 1 और प्लस अंडर रूट ऑफ 2s प्लस 1, ये वाला। सही। तो अब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 अपॉन, इन दोनों को एडअप करके लिख सकते हो 2 अंडर रूट ऑफ 2s प्लस 1। तो अब ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2s प्लस 1। सही। सो ये हमारे पास r प्राइम s की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें r प्राइम s नहीं चाहिए, हमें r प्राइम 0, r प्राइम 1 और r प्राइम 1/2 चाहिए। तो जब मैं r प्राइम 0 के लिए काम करूँगी तो उसके लिए s की जगह पर अब मैं क्या पुट कर दूँगी, 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 0 प्लस 1। सो इट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 विच विल बी इक्वल्स टू 1। सही। तो ये हमारे पास r प्राइम 0 के लिए हो चुका है काम। अब हम करने जा रहे हैं r प्राइम 1 के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू s की जगह पर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1। सो इट विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर रूट 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1, सो इट विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर रूट 3। सो ये हमारे पास r प्राइम 1 का आंसर भी आ चुका है। अब लास्ट हमें r प्राइम 1/2 के लिए निकालना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, s की जगह पर अब 1/2 आएगा प्लस 1। तो ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 विच विल बी इक्वल्स टू 1/√2। सो ये हमारे पास r प्राइम 1/2 का भी आंसर आ चुका है। यहाँ पर हमारा ये वाला लेक्चर वीडियो ख़त्म होती है और ये टॉपिक भी हमारे पास एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन के नेक्स्ट एक नए लेक्चर वीडियो के साथ हाजिर होंगे जिसमें हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।